राधे राधे। राजकेसर यादव आज आप सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी एक संतों की पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से प्रयागराज में हो रहा है, ऐसी घटनाएं अगर समाजवादी पार्टी के राज्य में हुई होती तो यही संत समाज, जो आज संत समाज बोल नहीं रहा है, आज संतों का अपमान नहीं हुआ है, आज झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग किस बिल में छिप गए हैं। आज संतों का अपमान नहीं हुआ और संत एक आतंकवादी साबित हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य। जिस प्रकार का व्यवहार उत्तर प्रदेश में एक बाबा समाज के बाबा का अपमान प्रयागराज में हुआ और बाबा के सह पर बाबा की पुलिस ने किया, योगी की सह पर बाबा के पुलिस ने की, योगी के सह पर ही पुलिस ने किया। आज कोई तकलीफ नहीं है, ना तो संतों का अपमान हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब मेला समिति के अध्यक्ष आजम खान जी थे, तो ये संतों ने विरोध किया। विरोध करने के तुरंत बाद जैसे ही उस समय के मेला समिति अध्यक्ष माननीय श्री अब्बू आसिम जी को पता लगा, उन्होंने आकर सभी से हाथ जोड़े और कहा, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग बताएं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और उस मेले में उन्होंने पूरी तरह से जो भी बाबाओं ने कहा उसको सुधार किया। लेकिन पिछले 2 वर्षों से, पिछली साल कुंभ मेले से जिस प्रकार की रणनीति बाबाओं के खिलाफ बनाई जा रही है, क्या आप संत समाज का अपमान नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक धर्म गुरु के खिलाफ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया है। आतंकवादी बाबा लगने लगे हैं। मैं इन शब्दों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बाबाओं का अपमान नहीं है। क्या आतंकवादी बाबा नहीं बन गया? और अगर यही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के राज्य में हुआ होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाने लगते, कहने लगते, फेंकने लगते, उनकी आत्माएं मर जाती, आत्महत्या करने लगते, आत्मदाह करने लगते, पता नहीं क्या क्या करने लगते। लेकिन मजाल है कि वाराणसी में मंदिर टूट रहे हैं और प्रयागराज में साधु आतंकवादी बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बयान आया है, न ही उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बयान आया है, न तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है। और समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, सरकारें बनती रहती हैं। अब किस मुंह से, किस आधार पर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों को दोष मढ़ेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? किस आधार पर? जिन्होंने अपने ही बाबा को आतंकवादी बना दिया हो, वो किस प्रकार से दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इसे शर्म नहीं है, लाज नहीं है। चुनाव जीतने के लिए चोरी कर सकती है। वहीं प्रयागराज में कफन चोर किसने किया? वहीं प्रयागराज में पिछली बार सरकार में कुंभ मेले में बाबाओं के साथ क्या हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 घाट बनवाती है, एक अमीरों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए। जो गरीबों के लिए बनता है उसमें लोग मरे, कुछ भी करें, वो मीडिया में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मीडिया तो आजकल ईमानदार है हमारे देश की।
बिकी हुई मीडिया नहीं है। आतंकवादी मीडिया कह दे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आतंकवादी आज मीडिया है। ईमानदारी में तो उनका कोई स्थान ही नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अब घाटों पर भी वीआईपी और अति वीआईपी की व्यवस्था होने लगी है, इससे धर्म खतरे में है। धर्म की दुकान चलाने वाले लोग ज्यादा दिन तक अपनी दुकान नहीं चला सकते, क्योंकि देश देख रहा है। और हम तो अपनी माँ से भी कहते हैं, क्या जरूरत है गंगा जी स्नान करने जाने की, क्योंकि उस प्रयागराज में अब स्नान नहीं होता, अपमान होता है। ऐसा अपमान होता है जैसे आज एक संत को आतंकवादी बता दिया गया। कैमरे की वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि वो बाबा नहीं, वो विदेश से घुसे हुए आतंकवादी लग रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस उनके साथ बर्ताव कर रही है, जिस प्रकार से पुलिस उनको पकड़ के खींच रही है, शर्म नहीं आता हमारे मुख्यमंत्री को, जो कि खुद अपने आप को बाबा कहते हैं। गरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता। घंटा बजा बजा कर मंदिर तोड़वाने वाले बाबा गिने जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इनकी कहानियां तो पहले से ही है, कौन सी आज की है। धन्यवाद। राधे राधे।